हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो काम करते हैं। हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रही हूँ, न्यू फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपने पाइथन के एग्जांपल्स रखेंगे। इस फोल्डर का हम नाम चेंज कर लेते हैं पहले, पाइथन का नाम में। और ये फोल्डर मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, जहां से आप इसके कोड को देख सकते हैं। तो अभी हमने जैसे इसका नाम रखा पाइथन एग्जाम्पल्स, कुछ भी रख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आप अपना VS कोड ओपन करिए। इस VS कोड को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे, जहाँ पे हम ओपन फोल्डर करेंगे। और क्योंकि मैंने इसे डेस्कटॉप पे बनाया था, तो हम डेस्कटॉप पे जाकर अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ऐसा करने से एक वर्क प्लेस तैयार हो जाता है। यहाँ अब हमारे सारे पाइथन के एग्जाम्पल सेव रहेंगे, जहां से हम इजीली इसे ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और वर्क प्लेस सेट होने की वजह से आप इसे इजीली यहाँ से रन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी फर्स्ट फाइल बनाते हैं। हम अपनी फर्स्ट फाइल का नाम ex1 यानी example1 .py एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि ये पाइथन की फाइल है। तो हमने अपनी फर्स्ट फाइल का नाम रखा ex1 यानी example1.py। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। कल हमने आपको बताया था कि एक्सटेंशन हमने सेट कर लिया था। एक्सटेंशन सेट करने की वजह से मेरे पास ये प्ले बटन आ चुका है, जहां से मैं इसे रन कर सकती हूँ। किसी कारणवश अगर आपका ये बटन यहाँ शो न हो, तो डोंट वरी, आप इसे डायरेक्ट टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल यानी कि एक ऐसा अल्फाबेट कैरेक्टर होता है जिसमें हम लोग अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब वेरिएबल मतलब जिसमें चेंजेबल, एक कोई भी वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा x इक्वल टू 23। या फिर इस वेरिएबल की वैल्यू डेसिमल भी हो सकती है, यानी x इक्वल टू 2.5। और इस वेरिएबल की वैल्यू कोई कैरेक्टर, कोई नाम भी हो सकती है, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने रखा a। या फिर मैं कोई नाम भी रख सकती हूँ, जैसे मैंने नाम रख दिया अमित। लेकिन इस वैल्यू के हिसाब से इस वेरिएबल का नेचर बदल रहा है। कैसे, अभी बताते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया a और इसकी वैल्यू मैंने रखी 23। अब हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट जो कि एक कमांड होता है पाइथन का, जिसके जरिए हम अपनी वैल्यू का आउटपुट देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जो हम लिखेंगे वैसा का वैसा दिखेगा, तो ये एक मैसेज प्रिंट करने के लिए है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के मैसेज के साथ आप वेरिएबल की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो आप कॉमा लगा के वेरिएबल की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रिंट, जिसमें मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए एच, ये मेरा मैसेज है, और कॉमा लगा के ए मैंने लिख दिया। इसको रन करके देखते हैं। ये व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, जिसका मतलब फाइल अभी सेव नहीं है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जब हम इसको रन करेंगे, आप देखिए रन पाइथन फाइल करेंगे, तो नीचे टर्मिनल में आपको आउटपुट दिख रहा है वैल्यू ऑफ ए एच 23। तो वैल्यू ऑफ ए एच ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो वैसा का वैसा दिखेगा। और स्पेस ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं। और ए, क्योंकि ए की वैल्यू 23 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे दिख गई। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताती हूँ। मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ प्रिंट, और इस बार मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल, इसके लिए आप कॉमा लगा के यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, वरना वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। टाइप ए ये लिखेंगे। चलिए इसको दोबारा रन करते हैं, देखें इस बार क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने बोला वैल्यू ऑफ ए इज 23, और नीचे लिखा टाइप ऑफ वेरिएबल क्लास इंट। इंट का मतलब होता है न्यूमेरिक। तो अगर आपने वेरिएबल में सिंपल नंबर दिया, डेसिमल नहीं, सिंपल नंबर दिया, नेचुरल नंबर दिए हैं, तो इसका मतलब ये वेरिएबल खुद को इंटीजर कंसीडर करता है। तो इसलिए उसने अपना टाइप यहाँ पे इंट बताया। यही अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूं और वैल्यू को मैं कर देती हूँ a इक्वल टू 2.5, आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करिए और देखिए इस बार उसने बोला कि वैल्यू ऑफ a इज 2.5 एंड टाइप ऑफ वेरिएबल फ्लोट। तो यहाँ पे इंट का मतलब होता है 0 to 9 नेचुरल नंबर,
लेकिन अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आपको डेटा टाइप हो जाता है फ्लोट। तो ये होते हैं डेटा टाइप। इसके बारे में भी आगे और डिटेल में बात करेंगे, पहले वेरिएबल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू, अब मैं वैल्यू चेंज करके कर देती हूँ सिंपली। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि दोनों a हैं। ये वाला a जो है ये एक वेरिएबल है और उसके सामने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में a अगर दिया है तो ये एक वैल्यू है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इस बार उसने बोला कि वैल्यू ऑफ a इज a और टाइप ऑफ वेरिएबल str, जिसका मतलब है स्ट्रिंग। तो मतलब वैल्यू के आधार पे तय हो रहा है आपके वेरिएबल का टाइप। तो देखिए ये है हमारे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ही लिख देती हूं मैं। न्यूमेरिक जिसके दो टाइप है। पहला टाइप 1.1 कर देते हैं, इंट, जिसमें 0 to 9 आता है, यानी नेचुरल नंबर, नो डेसिमल। और दूसरा हमारा जो डेटा टाइप है वो है आपका फ्लोट, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर अलाउ करते हैं, लाइक 0.0 से 9.9 तक आप अपनी वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर आपको डेसिमल देना है तो फ्लोट ही कंसिडर करेंगे। तीसरा डेटा टाइप, सॉरी दूसरा, ये तो पहला न्यूमेरिक था। दूसरा डेटा टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी वैल्यू बट सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे आपने यहाँ पे बोला a इक्वल 1, तो आप सोचेंगे ये तो नंबर है, बट ये है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यदि आप कोई वैल्यू देते हैं तो वो खुद को नंबर कंसीडर नहीं करता, वो खुद को स्ट्रिंग कंसीडर करता है। मतलब वो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ देखी जा सकती है, बट इसका आप इस्तेमाल एडिशन, सम, मल्टीप्लाई, यानी कोई भी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको इंटीजर में या फ्लोट में वेरिएबल लेना होगा। स्ट्रिंग का वेरिएबल सिर्फ वैल्यू लेने के लिए होता है। तो दूसरा टाइप है मेरा स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग हो गया था स्ट्रिंग, जिसमें हम a इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया XYZ, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकते हैं। मींस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कीवर्ड की कोई भी की, चाहे कोई कैरेक्टर, कोई नंबर, कोई अल्फाबेट आप दे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर करता है। हमारा जो तीसरा डेटा टाइप्स है वो है हमारा बूल। बूल डेटा टाइप मतलब बूलियन डेटा टाइप्स, इसको हम बूलियन कर देते हैं, जिसकी सिर्फ दो वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ये सारी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देती हूँ तो ये बन जाता है कमेंट। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और मैं इस फाइल को अगर रन करूंगी तो मेरा कंपाइलर इस लिखी मतलब इस कमेंट लाइंस को नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ ऊपर लिखे कमांड को पढ़ेगा। तो अगर आपको बीच में ऐसे कोई मैसेज लिखना हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए तो आप ऐसे सिंगल 3 इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाता है। चलिए आगे, यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं x, और इस बार उसकी वैल्यू मैं देती हूँ ट्रू। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ऑफ x। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इसने बताया कि टाइप ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग, ये ऊपर वाला है इसलिए, और x की वैल्यू ट्रू है। मैंने x की वैल्यू नहीं मांगी, सिर्फ टाइप ऑफ x मांगा, तो इसने बता दिया टाइप ऑफ x बूल। बूल मतलब बूलियन, जिसमें सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स। इस तरीके से ये है हमारा तीसरा डेटा टाइप। तो पहला था हमारा न्यूमेरिक, जिसमें इंट और फ्लोट दोनों आता है। दूसरा है स्ट्रिंग, जिसमें हम अल्फाबेट्स या नेम या कुछ भी मैसेज वगैरह ले सकते हैं, कीबोर्ड की कोई भी की ले सकते हैं, सिंबल वगैरह सब चलेगा उसमें, बस इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, सिंगल डबल कोई भी इन्वर्टेड कॉमा हो। तीसरा डेटा टाइप मैंने आपको बताया बूलियन, बूलियन जिसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू डाली जा सकती है। चौथा डेटा टाइप जो हमारा है, चौथा डेटा टाइप्स हमारा होता है सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन अभी बता देती हूँ। सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स के अंदर नॉर्मली यूज होता है हमारा लिस्ट, सेट, टपल, बट इससे पहले बेहतर होगा कि हम इन 3 डेटा टाइप्स पे काम कर ले, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, वो थोड़े एडवांस हो जाता है पाइथन के अंदर। तो हम पहले बेसिक समझने के लिए काम करते हैं, पहले कुछ इंट के साथ, फ्लोट के साथ काम करते हैं, फिर हम इसके अगले डेटा टाइप्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम इंट और फ्लोट की सहायता से छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं।
मैं यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ आते हैं सबसे पहले। अब मैंने आपसे बताया कि हम वेरिएबल लेते ही क्यों हैं, क्योंकि पाइथन भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है एक तरीके से, और मशीन लर्निंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा मैथ यूज़ होता है। तो पाइथन के अंदर हम छोटी-छोटी मैथ के सवाल करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए वेरिएबल्स और फार्मूले ये सब बनाने पड़ते हैं, तभी हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आएगी। तो हम छोटे-छोटे सवालों से शुरू करते हैं, लाइक सम जैसे सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो आज हम ये छोटे-छोटे सवाल करके पाइथन में देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं सम। सम के लिए हमें चाहिए 3 वेरिएबल, 2 जोड़ने के लिए और 1 आंसर के लिए। तो सबसे पहला वेरिएबल ले लिया a इक्वल, कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए 12। दूसरा वेरिएबल ले लिया b, वैल्यू असाइन कर दीजिए। तीसरा वेरिएबल ले लीजिए c, जिसमें हमने a प्लस b यानी अपना सम किया। एंड ऑब्वियसली जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते वक्त हमारा मैसेज होना चाहिए सम इज कॉमा। अच्छा देखिए, इससे पहले कॉमा स्पेस लगाने की जरूरत नहीं थी, डबल स्पेस हो जाता है नहीं तो। फिर हमने कॉमा सी लगाया। अब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे सम इज 32। अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल जिसमें हम लोग डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सम की तरह सब्ट्रैक्शन वगैरह आप लोग कर ही लेंगे। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा डिवीजन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा डिवीजन देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक और वेरिएबल x इक्वल, और मैंने यहाँ पे दे दिया 13। फिर मैंने यहाँ लिया y इक्वल, मैंने यहाँ पे ले लिया 2, और फिर मैंने यहाँ पे लिया z इक्वल x डिवाइड y, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, और यहाँ पे हमने ले लिया आंसर h कॉमा z। अगर आप नहीं चाहते कि ऊपर वाला भी आंसर दिखे, कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ऊपर वाले को 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के चालू करके बंद कर दीजिए। तो ये अब कोड कमेंट हो गया है, ये नहीं पढ़ा जाएगा। अब आप इसको रन करिए तो ये बता रहा है कि आंसर इज 6.5, यानी कि आपकी वैल्यू इंटीजर में थी और आंसर आपका जेड में आया। तो अगर मैं यहाँ पे सबके टाइप देखूं, आप प्रिंट में कॉमा लगा के जितनी चाहे उतनी वैल्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबके टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ एक्स देखते हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ वाई देखते हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ जेड भी देखते हैं, क्योंकि उसकी भी वैल्यू आ चुकी है तो ऑब्वियसली उसका टाइप भी होना चाहिए। तो इसने बताया इंट, इंट, फ्लोट। तो इसीलिए मैंने आपको डिवीजन करके दिखाया, क्योंकि डिवीजन करते वक्त कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे पास अगर सारी वैल्यू इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा या फ्लॉट आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर इंट में ही आना चाहिए, यानी ये 6.5 आ गया ये गलत है, नहीं मुझे इंट ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश लगा देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आपका आंसर 6 है और ये तीनों इंट है, क्योंकि इस बार उसने डेसिमल फिगर कंसिडर नहीं करी। तो सिंगल स्लैश यानी सिंपल डिवीजन डेसिमल कंसिडर करेगा और वो ऑटोमेटिकली फ्लॉट बन जाएगा। लेकिन अगर डबल स्लैश लगाते हैं तो ये इंट ही रहेगा, डेसिमल वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा, और ये सारे वेरिएबल आपके इंट हो जाएंगे। चलिए अपन एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसे फिर से हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय, वैसे सीक्वेंस होता है कि अपने आप मल्टीप्लाई होता है, हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, डिवाइड बाय 100। अभी एरर आ रही है कि पी आर टी है क्या, आपने तो कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो एरर ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि पी की वैल्यू मतलब पी एज अ वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें पी आर टी सबकी वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ली पी प्रिंसिपल इक्वल 1000, आर इक्वल 12, कुछ भी दे सकते हैं, टी इक्वल 6, यानी 1000 रुपीज 12% 3 साल के लिए। और अब हम आई को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया
और यहाँ पे हमने लिखा आंसर इज कॉमा आई। अब हम इसे रन करते हैं तो आंसर इज 360। तो सही आ गया। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा और अलग तरीके से भी किया जा सकता है। हमने पी आर टी की वैल्यू मेंशन की, पहले पी की वैल्यू दी, फिर आर की वैल्यू दी, फिर हमने टी की वैल्यू दी। हम इसे एक ही लाइन में कर सकते थे, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग लाइन में करिए। तो आप यहाँ एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल लिखिए, पी आर टी, और जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल रखे उसी सीक्वेंस में अब आप वैल्यू दे दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेरिएबल पी है तो फर्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी, दूसरी सेकंड वेरिएबल में, तीसरी तीसरे वेरिएबल में। अब उसके हिसाब से अब आप देखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 60। अब आप वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए तो सेम ऐसे ही आएगा। तो ये था सिंपल कैलकुलेशन या सिंपल क्वेश्चन कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे हम उसमें छोटे छोटे ऑपरेशन कर सकते हैं। आप सब लोग इसे करके देखिए। यदि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक मुझसे पूछिए।